नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या आप ठग्गू की लड्डू के बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी उस लड्डू का स्वाद चखा है? क्यों आजकल ठग्गू की लड्डू बेहद सुर्खियों में बना हुआ है? जी हाँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल केबीसी 16 के हालिया एपिसोड में हॉट सीट पर कानपुर के रहने वाले प्रवीण नाथ पहुंचे थे। प्रवीण के हॉट सीट पर पहुंचते ही बिग बी अमिताभ बच्चन ने उनका जोरदार स्वागत किया और वहां बैठे दर्शकों ने भी उनका अभिनंदन किया। उसके बाद प्रवीण और अमिताभ बच्चन के बीच जो कहानियां शुरू हुई, उस कहानियों के बारे में सदी के महानायक को भी पता नहीं था कि क्या ये वही शख्स है जिस शख्स के पत्र को हमने पढ़ा था और उस पत्र पर हमने हस्ताक्षर करके उन्हें फिर से वापस भेजा था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन भी बेहद हैरान थे। आपको बताते जाऊं कि हॉट सीट पर प्रवीण नाथ कानपुर के रहने वाले पहुंचे थे। वो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं और उनके पहुंचते ही जैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, उसके बाद वो फूले नहीं समा रहे थे। अमिताभ बच्चन को देखते वो इतने खुश थे मानो शायद उन्हें भगवान मिल गया हो। जी हाँ, उसके बाद प्रवीण नाथ और सदी के महानायक के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। खेल शुरू होने से पहले दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। उसके बाद प्रवीण ने इस दौरान अपने जीवन के संघर्ष की कहानी भी अमिताभ बच्चन को बताई और उसके साथ साथ अमिताभ बच्चन के साथ जो उनका जुड़ाव है, लगाव है, उस जुड़ाव की कहानी भी उन्होंने अमिताभ बच्चन से साझा किया, जिसका दर्शकों ने बेहद ही लुत्फ उठाया है। आपको बता दूं कि प्रवीण ने अमिताभ बच्चन से बताया कि बचपन में जब वो स्कूल जाया करते थे, उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्म हम रिलीज हुई थी। उस फिल्म के दौरान जो है वो प्रवीण ने एक पत्र लिखा था और एक तस्वीर उसमें साझा करते हुए उस पत्र पर लिखा था श्री बच्चन और उन्हें भेजा था। उस पत्र को अमिताभ बच्चन ने मुंबई में पढ़ा। अब पढ़ने के बाद उस पत्र पर अपना हस्ताक्षर करके फिर उस पत्र को प्रवीण को वापस भेज दिया था। तब प्रवीण बच्चा थे। तब समझ लीजिए कि जब प्रवीण को वह खत पहुंचा था तो प्रवीण इतने खुश थे कि वो पत्र उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है। उनकी खुशी मतलब मत पूछे कि सातवें आसमान पर था। और एक तो उनके पत्र की कहानी और जिस शख्स को वो भगवान की तरह पूजते हैं, आज उसी शख्स के सामने वो हॉट सीट पर विराजमान थे। तो सोचिए उनके जीवन के लिए यह कितना बड़ा दिन होगा। प्रवीण ने इस बीच अपने जीवन की भी कहानी अमिताभ बच्चन से साझा करी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने प्रवीण से पूछा कि आप कानपुर के खाने के बारे में कुछ विशेषता बताइए। इस पर प्रवीण ने बताया कि सर, वहाँ की जो सबसे विशेष विशेषता है वह ठग्गू की लड्डू है। इसके बाद प्रवीण ने बताया कि सर, सुपरहिट फिल्म बंटी और बबली की शूटिंग कानपुर में हो रही थी। उस दौरान हालांकि मुझे फिल्म की शूटिंग बहुत ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक झलक मुझे जरूर आपकी और अभिषेक बच्चन की देखने को मिली थी। यह कहानी प्रवीण ने साझा की। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन ने भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि यह फिटिंग, जी हाँ, यह फिल्म की शूटिंग जो है वह कानपुर में हुई थी और उस जगह को विशेष तौर पर अभिषेक बच्चन ने चूज किया था। और अभिषेक बच्चन ने इसलिए चूज किया था कि जहाँ पर यह शूटिंग हुई थी वहीं पर लड्डू की दुकानें थी, जो लड्डू अभिषेक बच्चन को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग वहाँ पर ही हुई थी। और उस लड्डू का स्वाद जो है, शूटिंग पर आए जितने भी कलाकार थे, जितने भी सदस्य थे, सभी लोग लगातार उस लड्डू को खा रहे थे। स्पेशली उन्होंने कहा कि अभिषेक बच्चन को यह लड्डू इतना अधिक पसंद है कि वह बार बार कानपुर जब भी जाते हैं तो वो लड्डू खाना नहीं भूलते हैं। इसके अलावा प्रवीण ने बताया कि सर, जिस समय इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी,
तो मुझे आपसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि मैं आपका एक झलक पाने को बेताब था, लेकिन नहीं पा पाया। लेकिन आपको एक झलक देखा जरूर, जिससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई। यह कहानी जब प्रवीण अमिताभ बच्चन को सुना रहे थे तो प्रवीण भावुक हो गए। सोचिए जरा, सबके लिए यह पल होगा, खुशी का पल होगा कि जिस व्यक्ति को भगवान की तरह कोई पूज रहा है, जिस व्यक्ति ने बचपन में उनके पत्र का जवाब दिया हो, वह व्यक्ति अगर आज उनके सामने बैठा है तो उन्हें कितनी खुशी मिल रही होगी। इसके अलावा प्रवीण ने अपने जीवन के संघर्ष की कहानी को बताया। साथ साथ उन्होंने अपने विभाग में जो वो काम करते हैं, तो उस विभाग में उन्होंने जो अब तक काम किया है और उन्होंने जीवन से जो सीखा है और अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बातचीत की। साथ ही प्रवीण ने उन्हें यह भी बताया कि वो कितनी गरीबी के साथ, संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे लेकर चले हैं और अमिताभ बच्चन को आइडियल मान के वह जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। और आज भी वो अपनी सफलता के बारे में जब भी उनसे कोई पूछता है तो अमिताभ बच्चन को ही आइडियल मानते हुए वह अपनी कहानी बताते हैं। यह सुनकर अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए और वहाँ बैठे दर्शक भी इन दोनों की बातों को सुनते सुनते इतने आनंद ले रहे थे कि शायद हम सबको इस एपिसोड को देखना चाहिए। प्रवीण ने खास तौर पर उस कहानी को बार बार याद करा जिस कहानी में उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक ने उनके पत्र का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, उसमें उस पर हस्ताक्षर करके उस पत्र का जवाब दिया था। इससे बड़ी बात उनके जीवन के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और सच भी यही है कि जिनके पत्र का जवाब सदी का महानायक दे, उससे बड़ा खुशनसीब और कौन हो सकता है। जी हाँ, इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे ढेर सारी बातें करी, उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में अमिताभ ने पूछा। और अमिताभ बच्चन को यह यकीन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन के जीवन में तो हजारों लाखों ऐसे लोग होंगे, उनके चाहने वालों की तादाद तो करोड़ों में होगी, लेकिन उनमें से ये एक थे जिनसे अमिताभ बच्चन की फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं, हालांकि पत्र के माध्यम से जरूर भी मुलाकात हुई थी। तो अमिताभ बच्चन भी बेहद खुश नजर आए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन उसी के पत्र का जवाब देते हैं जिनका पत्र दिलचस्प हो। तो निश्चित तौर पर प्रवीण में इतनी क्षमता है, प्रवीण की लिखावट इतनी शानदार है, प्रवीण इतने कह सकते हैं कि ज्ञानी हैं, प्रवीण इतने संघर्षशील हैं, जिनके बदौलत वो केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचे और उन्होंने पत्र लिखा और अमिताभ बच्चन जैसे महानायक ने उनके पत्र का जवाब दिया। हालांकि यह एपिसोड अभी रिलीज होना बाकी है, तो आप सभी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यह एपिसोड आप लोग भी मिस ना करें। और जो लोग भी इस लड्डू के बारे में नहीं जानते हैं, ठग्गू की लड्डू के बारे में, वो जान लें यह ठग्गू की लड्डू कानपुर में मिलता है और यह बहुत देश और दुनिया में फेमस लड्डू है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सुपरस्टार इस लड्डू को पसंद करते हैं। तो आप लोग जो अगर नहीं जानते हैं, जो भी कभी जिनको भी कानपुर जाने का मौका मिले, तो ये लड्डू अवश्य खाइएगा, क्योंकि ये लड्डू का स्वाद ही कुछ अलग है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सभी के साथ रूबरू होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।